जो है 2 साल तो आपको हुकूमत में हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? देखें 9 मई की बात करते हैं आप, अभी आप ये जो नेक्टा का नया नोटिफिकेशन अभी मैंने शेयर किया है, इसमें भी ऐसी बात की गई है। आपके पास सबूत हैं कि जी वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें शामिल हैं, दुश्मन मिले हुए हैं, तो आप वो सबूत 9 मई के तो कौम के सामने रख नहीं सके, और ये अब नया आपने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो जो आप सियासी जमातों को बात करें एक दूसरे को कुचलने की, तो क्या आप हुकूमत में होते हुए भी वही काम नहीं कर रहे जो आप अपोजिशन को जिसका इल्ज़ाम दे रहे हैं? नहीं, हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें देखें मामला ये है कि हुकूमत ने अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है तो फिर हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी को सज़ा देने के काबिल ही नहीं है। आप इधर जो है वो मुकदमा दायर करें, उधर अदालत में अभी चलान पेश करें, नहीं कौम के साथ शेयर किया है, लेकिन कौम जब उसमें कोई यानी उसमें जब कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर कौम वो वीडियोस वो सबूत देख देख के कौम हिफ्ज तो कर लेगी, लेकिन और फिर कौम क्या करेगी? आप मुझे बताएं कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक किसी को कोई भूल है कि ये किसने किए हैं? वो लोग आपके सामने जो है वो नजर नहीं आ रहा है कि वो कौन जो है वो आग कौन लगा रहा है, बंदे इकट्ठे कौन कर रहा है? कोई है उसमें कोई शुबा है? ये इस बात में कोई शुबा है कि जिस दिन वो अदम इत्मीनान के बाद निकला है पार्लियामेंट से, उसके बाद एक दिन उसने क्या बात की है टीवी पे? तो इसका मतलब है ना कि रियासत सारी हुकूमत तमाम सियासी जमातें उसके प्रोपेगेंडा के सामने हार गई ना। फिर प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा मजबूत है ना, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद आप बेबस लग रहे हैं। नहीं, ये नेगेटिव साइड है। नहीं देखें, ये है नेगेटिव साइड। ये हमेशा हमने यही कुछ किया है कि नेगेटिव चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, नेगेटिव साइड को प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो मुजरम है, जो जुर्म कर रहा है, वो तो आपके सामने है, लेकिन आपका जुडिशल सिस्टम जो है, आप इधर केस दायर करें उधर स्टे आ जाता है। 1.5 साल स्टे जो है वो चलता है, तो उसके बाद फिर जब ट्रायल ही नहीं होगा तो सजा कैसे होगी? सबूत पड़े रहेंगे वहां पे। इस 9 मई के केस में यही नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का फैसला करने में कि केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या ऑर्डिनरी कोर्ट में चलना है, इसके लिए 1.5 साल चाहिए। 1.5 साल से वो केस पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग? जूनियर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट की जूनियर जजेस को ऊपर कौन लेके आया? आपकी हुकूमत लेके आई ना। ऊपर जुडिशरी लेके आई है। जो वो अपना जुडिशियल कमीशन है, आपकी हुकूमत की उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी हुकूमत की रजामंदी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल आपका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कानून आपका, आप लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं, अब आजम नजीर तारड़ ने माफी मांगी इस बात पे। आप वो माफी उन्होंने पता नहीं किस बात के ऊपर मांग ली होगी। आप मुझे बताएं कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें अक्सरियत है, उसमें जुडिशरी की अक्सरियत है। वो अपने चैम्बर्स के लोगों को उन्होंने जज लगाया है, जिसको उन्होंने चाहे नीचे से ऊपर लेके आए हैं। नहीं, देखिए काजी फाइज़ साहब जब थे उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन आप लोग उन्होंने मुखालफत की थी काजी फाइज़ साहब ने, लेकिन आप लोगों ने, हुकूमत ने दूसरे जजेस के साथ मिलकर मेजॉरिटी बना दी, और 2 जजेस जो रिसेंटली आए आखिर में वो जूनियर थे। देखे मामला ये है, और इस पे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मुझे बाइबा साहब ने कहा था कि कर लें, ये मसले हल हो जाएंगे। नहीं, अब सार साहब, अगर तो आपने कसम खाई है ना कि आपने हर लिहाज से जो है वो मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर या हमारे ऊपर डालना है, तो वो तो फिर आपकी बादशाही है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस फोरम ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रमोट करना है, एलिवेट करना है, उसमें अक्सरियत जो है वो जुडिशरी की अपनी है। दैट्स ऑल। वो जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे प्रमोट करें, जिसको चाहे ना करें। चले, इस पे मैं और आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब की उम्र था बंदयाल और के साथ मामला ख़राब थे, तो उन्होंने बाइबा साहब ने कहा ठीक हो जाएंगे। वैसे उन्होंने शौकिया माफ़ी मांग ली। खैर चलें, शौकिया देखें ना, लेकिन मुल्क का नुकसान तो हुआ ना। अब आप शिकवे कर रहे हैं अदलिया से, तो मुझे बताएं फिर इसके बाद इलाज क्या है? आगे रास्ता कैसे निकलेगा? अगर फिर उन्होंने हंगामा करना है, जिसकी आप रिपोर्ट्स इधर उधर भिजवा रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है इस हंगामे को रोकने के लिए, या ऐसे ही चलेगा ये? देखें
देखें, बात ये है कि मैं ये बात कोई स्पेसिफिकली पीटीआई के या 9 मई के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये जुडिशल सिस्टम जो है ये जब तक चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ये जुडिशल सिस्टम जो है ये बिल्कुल ये किसी को जो है वो जवाब दे तो राणा साहब फिर ना ही समझे करा सकता। आप ये देख नहीं रहे, ये आपने इंग्लैंड में देखें, उन्होंने 3 दिन में सजाएं दे दी हैं। यहाँ पे 3 दिन में जो है वो वकील नहीं पेश होता, ये बात ठीक है, 30 दिन में नहीं होता पेश। ना ही समझे, आप ना समझें, बल्कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है कोई आप रास्ता सजेस्ट करें, को हमारी मदद करें या पार्लियामेंट को कोई रास्ता दिखाएं, सियासतदानों को, सियासी जमातों को जो है वो कोई बात बताएं, उनकी मदद करें। अगर बात मेरे पे आ गई है ना, राणा साहब, अगर बात तो फिर सुलह कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर चलें आपने मशवरे की बात की है, नहीं, आप दानश्वर हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप दानश्वर हैं, आप खुद इस सिस्टम के, सुन लें, इस सिस्टम के आप विक्टिम हैं। आपको भी तो गोली लगी थी ना, कहाँ है मुल्क? ठीक है, वो कहाँ चला वो? मैं इस सिस्टम के साथ, लेकिन फिर मैंने इस सिस्टम के साथ हाथ नहीं मिलाया ना, मैंने डील नहीं की ना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सिस्टम को ठीक करूंगा तो बाहर रह के करूंगा, अंदर रह के नहीं करूंगा। आप सिस्टम के अंदर आ गए और अब आप ठीक नहीं कर पा रहे। मेरा शिकवा तो आपसे ये है, जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप अगर अंदर आए हैं हाथ मिला के तो फिर ठीक करें। आज जो काजी साहब ने कहा है कि हर जगह पे ब्यूरोक्रेट्स और जनरल बैठे हुए हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है ना। आप अपने हाथ में कोई इख्तियार क्यों नहीं लेते? अबसार आलम साहब, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कम से कम इस बात का फ़र्क तो निकालें ना कि कौन सिस्टम को ठीक करना चाहता है और कौन सिस्टम को ठीक ना करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर पिछले 10 साल से 14 साल से लगा रहा है, और कौन सिस्टम को ख़राब करके इस मुल्क का भट्ठा बैठाना चाहता है, इस कौम का भट्ठा बैठाना चाहता है। आपने मुझसे सवाल किया, ये तो थोड़ा सा आपने मुझसे सवाल किया, मैं डिफरेंशिएट करता हूं। जिन लोगों ने किया करवाया उससे उनको टच तक नहीं किया, ना आपकी हुकूमत ने, ना पिछली हुकूमत ने, ना किसी और ने। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि महमूद अचकज़ई साहब ने ख़ास तौर पे ये बात कही है कि हम बांग्लादेश जैसे हालात अफोर्ड नहीं कर सकते। फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में जो आपने तरमीम एक्ट में तरमीम की है उसको उन्होंने, उस पर उनकी रिजर्वेशन हैं। तो ये तो 2 बहुत अच्छे लीडर, सुलझे हुए, संजीदा और सीनियर लीडर्स हैं। इन 2 सियासी जमातों को भी आप अपने साथ नहीं मिला पा रहे, तो फिर कैसे ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी पार्लियामेंट की, जिसकी आप कह रहे हैं आईनी तरमीम लानी चाहिए, बेहतर करना चाहिए सिस्टम? नहीं तो वो दोनों साहबान जो है वो को हमसे अजनबी नहीं है। वो दोनों साहबान जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ भी बात करते हैं। उस बात का हमारे पास भी जो मौक़िफ़ है वो हम उनके सामने रखते हैं। बाकी ये बांग्लादेश में अगर वो हसीना वाजद जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के फ़रार ना होती तो क्या होता? कुछ भी ना होता। फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो डिस्टेंस ना करती तो कुछ भी ना होता। अब मामला ये है कि जब एक फ़रीक जो है वो सामने से गायब हो जाएगा तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो तो फिर सड़कों के ऊपर दंदनाएगा। तो कोई इस किस्म की अगर गलतफहमी रखता है तो मेरा ख्याल है कि उसे ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। नहीं, ये जो नेक्टा का नोटिफिकेशन आया है, मुरासला आया है, इसमें तो साफ लिखा गया है कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो कौन सी हॉस्टाइल? फंडेड भी करें, गाइड भी करें? आपका क्या ख्याल है कि 9 मई जो है, नहीं अबसार साहब, आपका क्या ख्याल है कि 9 मई जो साहब वो इंडिजिनस था? 9 मई में भी गैर मुल्की हॉस्टाइल एजेंसीज मुलव्वस थी, सबूत हैं उसके। वो सारी चीज़ें जो है वो आपका अदालत सबूत है। अब ट्रायल अगर हो मिलिट्री कोर्ट में हो या ऑर्डिनरी कोर्ट में हो तो ट्रायल में सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप खान साहब को फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे उनका, क्योंकि दूसरा निज़ाम तो आप कह रहे हैं नाकाम हो चुका है। देखें, बात ये है कि मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ही सारा कुछ करना है। इन्वेस्टिगेशन भी उसी ने करनी है, इंक्वायरी भी उसी ने करनी है, फिर उसके बाद इलेक्शन लॉज भी उसी ने जो है वो बनाने हैं,
आइन भी उसी की जिम्मेदारी है कि आइन में अमेंडमेंट्स करनी है, रीराइट करना है, सारा कुछ उसने करना है, तो ये भी कर दे, ये बता दे कि तो ये मिलिट्री कोर्ट में चलना है या किसी और कोर्ट में चलना है, या इनको बरी करना है, बरी कर दें, चले, बात तो किसी तरफ लगे ना। तो अब तकरीबन साल तो हो गया, 1.5 साल हो गया। सनाउल्लाह साहब, आप ये कहना चाह रहे, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि या तो आप, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि या तो आप शिकायत कर रहे हैं निज़ाम से, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम से, या आप बेबस हैं अदालती निज़ाम के सामने। कौन सी बात दुरुस्त है दोनों में से? देखें, हम बिल्कुल बेबस नहीं हैं और हम अपने हिस्से का काम कर भी रहे हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अदलिया जो है वो अपने हिस्से का काम करे, अदारे जो हैं वो अपने हिस्से का काम करें। अबसार साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पे कोई अपने हिस्से का काम करने को तैयार नहीं है और दूसरे का काम जो है वो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि वो काम जो है ना वो मैं करूँ, मुझे फैसला करने की बजाय मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी और करवानी चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो समझते हैं कि हम फैसला अच्छा कर सकते हैं। ख़राबी यहीं पे है, अगर ये तीनों जो सतून हैं किसी भी रियासत के, अगर ये अपने काम की हद तक अपने आप को महदूद कर लें या इसके ऊपर बैठ के बात कर लें, तो मेरा ख्याल है ये मसला जो है ये हल हो सकता है। वो तो आपका ख्याल भी है, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो अब इस सूरत में क्या करना चाहिए? कौम है, 25 करोड़ लोग हैं, कोई भेड़ बकरी जानवर तो नहीं है ना कि अगर चंद एक लोगों ने, जो आप बार बार कह रहे हैं कि इस अदालती निज़ाम ने इस रियासत को, इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस हुकूमत को मफलूज कर दिया है, तो आगे का रास्ता क्या है फिर? आप फिर हुकूमत उनको दे दें कि आप कर लें। जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही आइन भी तरमीम करनी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, तो फिर आप फॉर्मली उनको हैंड ओवर क्यों नहीं कर देते? चले, हम तो कहते हैं कि वो फॉर्मली ये भी ऑर्डर फरमा दें, ये कह दें कि जी हर चीज़ हमारे पास ले आएँ, तो उन्होंने आइन में अमेंडमेंट करना, कानून नहीं, तो फिर हमने अब ये लॉ बनाया है, तो अब वो फिर जो है वो इसके ऊपर आ जाए, वो पार्लियामेंट से स्ट्राइक डाउन कर देंगे, पार्लियामेंट के पास स्ट्राइक डाउन कर देंगे ना, वो ले लें फिर, तो वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन कर दें, सियासी जमातों के ऊपर जो है वो बैन लगा दें। तो वो नहीं कर रहे, जो है तो आप लोग ये पिटीशन लेके रिजेक्ट कर दें, ऐसा कर दें। नहीं तो आप करें ना, पिटीशन लेके चले जाएं कि जी आप ही ने सारा कुछ करना है, ये हुकूमत भी आप संभाल लें, हमें सबको कलअदम करार दे दें, घर भिजवा दें, कह देना आप एक दफ़ा, ये पिटीशन फाइल तो करें। देखिए ना, कुछ आप खाली बेबसी की हालत में देख के आप अवाम के नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट, हमारा आइन कहता है पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट क्रिएटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम देखते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन को इतना बेबस, तो हम क्या करें? अदालत के बारे में बात करेंगे तौहीन हो जाएगी, किसी और के बारे में बात करेंगे तो गायब हो जाएंगे, तो क्या करें? हम आपके पास ही जाएंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, क्या करें अवाम? बहरहाल आपका मशवरा जो है ये बड़ा कीमती है, तो मैं इसको सरे दस्तिस को मैं रिजेक्ट नहीं करता। तो बहरहाल पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी तो करेंगे, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। चलें, मैं मशवरा मैंने बड़ी नेक नियति से दिया है। मैं तो अगर आपकी जगह होता और काम ना कर सकता, जिस भी ओहदे पे मैं हूँ, तो मैं तो या तो फाइट करता या मैं लिख के दे देता कि ये मेरे बस का काम नहीं, आप आके कर लें। तो बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात करने का। अबसार साहब एक बात सुन लें, अबसार साहब एक मेरी आखिरी बात सर, कि ये ऑप्शन 8 फरवरी के बाद हमारे पास था, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, लेकिन सूरत हाल ये थी कि अगर हम गवर्नमेंट ना बनाते तो वो गवर्नमेंट बनाने को भी तैयार नहीं थे। अब तो बातें करते हैं ना, गवर्नमेंट बनाने को भी तैयार नहीं थे। आप मुझे बताएं कि फिर ऐसी सूरत में मुल्क किधर जाता? ये मुल्क तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं कि ये कायम रहे। ये कायम है तो हम है ना, अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता इसका नुकसान होता है तो फिर किसी की कोई जाए पनाह नहीं होता है ना। तो फिर ठीक है, लेकिन चलो बात आपने खोल दी है तो फिर आप लोगों को ये बात करनी चाहिए थी ना, फिर देखना चाहिए था कि लिमिटेशंस क्या हैं, कि हुकूमत को कितना स्पेस देनी चाहिए काम करने की। लेकिन ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, आपसे किसी वक्त बैठेंगे तो मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब।